प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एच एजुकेशन जोन पे। बच्चों, आज हम आपके लिए लाए हैं कक्षा 12 यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 में जो आपके 3 बहुत ही महत्वपूर्ण सेंट्रल आइडिया होने वाले हैं कक्षा 12 के। वो यानी कि ये 3 जो आपके सेंट्रल आइडिया हैं वो आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में 100% आप इन तीनों को याद कर लेंगे तो आपका कोई ना कोई एक मिल ही जाना है, एकदम 100%। इससे बाहर आपका कुछ आने वाला नहीं है, आपको सिर्फ 3 ही तैयार करना है। इसमें पहला आपका है माई मदर एट 66, दूसरा है कीपिंग क्वाइट और तीसरा है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। बच्चों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आइए देखते हैं तीनों सेंट्रल आइडिया को बारी बारी से और उनका हिंदी में अर्थ क्या होता है, सब कुछ आपको आगे बताएंगे। वीडियो में बने रहिएगा पूरा एंड तक। आइए देखते हैं, पहला जो हमारा सेंट्रल आइडिया है वो ये है कि माई मदर एट 66। अभी इस सेंट्रल आइडिया में जो है कवित्री मतलब साफ पता चल रहा है कि अपने माता के बारे में बताना चाहती है। माई मदर 66 इसी से भी पता चल जा रहा है। इसमें दिया क्या है, ये जो पोयम है ये कमला दास जी के द्वारा लिखा गया है। इसका जो पोयम है इसमें द पोयम कमेंस्ड ऑन द अफेक्शन ऑफ अ डॉटर फॉर हर एजेड मदर, यानी इस कविता में जो है कवित्री वो बताना चाहती है, यानी कि एक पुत्री की अपनी जो माता है उसकी उम्र ढलती जा रही है उसके प्रति बताया गया है। दे कैन नॉट एफर्ट टू लिव टुगेदर फॉर लॉन्ग, यानी वे जो है एक साथ बहुत ज़्यादा समय तक समय नहीं बिता पा रहे हैं। द पोएटेस एंड हर मदर आर गोइंग इन अ कार, जब कवित्री जो रहती है वो और उसकी माता जी हैं जो, यानी कि जो कवित्री है जिसने पोयम लिखा है वो अपने बारे में स्वयं ही बता रही हैं, यानी कि वो और उसकी माता जी जब कार से यानी गाड़ी से जा रही होती हैं। द पोएटेस इज गोइंग टू कैच अ प्लेन, यानी कि जो कवित्री रहती है वो प्लेन पकड़ने के लिए यानी हवाई जहाज़ पकड़ने के लिए जा रही होती है। उस समय उसकी माता भी उसके साथ कार में जा रही होती है। हर मदर ए कंपनीज हर टू द एयरपोर्ट, यानी कि उसकी जो माँ रहती है उसको एयरपोर्ट तक छोड़ने जा रहे हैं, उसके साथ नहीं, उसको एयरपोर्ट यानी कि जो हवाई अड्डा होता है वहाँ तक छोड़ने जा रही होती है और उसको एरोप्लेन जो कि हवाई जहाज़ से जाना रहता है वहाँ तक छोड़ने जा रही होती है। सी सी इज ओल्ड एंड वीक, सी लुक्स फेल लाइक अ डेड बॉडी, यानी जो उसकी माता रहती, कवित्री ध्यान देती है कि उसकी माता जो है वो यानी कि ओल्ड एंड वीक, यानी कि बहुत ही बूढ़ी और कमज़ोर दिखाई दे रही है, जो कि एक मरे हुए मुर्दे के समान दिखाई दे रही होती है। उसकी नज़र पड़ती है जब अपनी माँ के ऊपर तो वो देखती है कवित्री की उसकी जो माँ है वो डेड बॉडी के समान यानी मरे हुए मुर्दे के समान दिखाई देती है, जो कि बहुत ही बूढ़ी हो चुकी होती है और कमज़ोर होती है। द पोएटिस लुक आउट ऑफ द कार, यानी जब कवित्री उसको देखने के बाद एक बार जब बाहर गाड़ी के बाहर देखती है तो उसे दिखाई देता है द ट्रीज रेसिंग बैकग्राउंड यानी बैकवर्ड, यानी जो पेड़ रहते हैं वो गाड़ी आगे जाती रहती है तो पेड़ जो आप देखते हैं कि पीछे चलते जाते हैं वो उसे वो दिखाई देता है। एंड द हैप्पी चिल्ड्रेन, यानी कि जो खुशी हंसी खुशी खेलते हुए बच्चे रनिंग आउट दियर हाउसेस, जो कि अपने घर से बाहर निकलते हैं। स्टैंड फॉर लाइफ, यानी अपने हंसी खुशी खेलते हुए बच्चे अपने घर की तरफ बाहर दौड़ते हैं। ये वट हर मदर इज नियरिंग हर एंड, यानी कि जब वो उनको देखती है और उसके बाद अपनी माँ को देखती है तो उसको जो माँ रहती है उसको ये दिखाई देता है कि उसकी माँ का आखिरी समय चल रहा है। द पोएटिस डाउट इफ सी विल बी एबल टू सी हर मदर अगेन, यानी कि कवित्री जो रहती है वो चिंता में रहती है, यानी कि उसे संकोच रहता है क्या वह अपनी माता से दोबारा मिल पाएगी। द पोएटिस सैड बट सी ट्राई टू चीयर अप द ओल्ड वोमेन, वो जो पोएटिस रहती है वो दुखी रहती है बस वो, लेकिन वो प्रयास करती है कि वो जो अपनी उसकी बूढ़ी माँ है उसको कैसे हंसाए और कैसे उल्लास उल्लासित या प्रसन्नचित्त करे। सी प्रोमिसेस टू सी हर मदर अगेन, वह अपनी माँ से वादा करती है कि वह उससे दोबारा मिलेगी। इसका हाँ, इस जो आपका सेंट्रल आइडिया है पहला माई मदर है 66, इसको हमने आपको हिंदी में पूरा बता दिया इसका अर्थ अगर, और ये पूरा सेंट्रल आइडिया है इसको आप लोगों को पूरा याद कर जाना है। 3 सेंट्रल आइडिया हम आपको बताएंगे, तीनों को तीनों आपको याद करना जाना है, यानी कि 3 में से कोई ना कोई एक आपका जो कि बोर्ड एग्जाम आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 में मिल ही जाना है। आइए देखते हैं दूसरा सेंट्रल आइडिया हम लोगों का जो है कीपिंग क्वाइट। दूसरा जो सेंट्रल आइडिया है वो है कीपिंग क्वाइट, जो कि लिखा गया है पाब्लो नेरूदा जी के द्वारा, यानी पाब्लो नेरूदा जी जो थी उनके द्वारा ये लिखा गया है कीपिंग क्वाइट, यानी कि शांत और मौन जो है। कीपिंग क्वाइट का मतलब होता है केंद्रीय विचार को, यानी कि विचार को शांत रखना, या बोलिए आप लोगों को शांत रखना, शांत रहना, ये कीपिंग क्वाइट का मतलब यही होता है।
अब इसका आपको बताएंगे अर्थ क्या है, और सेंट्रल आइडिया आपका यही है, और इसको आपको अच्छे से तैयार कर जाना है। आपकी यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 में बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है। इसमें आपका दिस इज एन एंटी वॉर पोएम, द पोएट स्ट्रेट्स द नीड फॉर इंट्रोस्पेक्शन, द पोएट इज डीपली मूव्ड बाय द वायलेंस क्रूएटली टू एनिमल्स एंड द फ्लाइट ऑफ मैनुअल वर्कर्स। यानी कि पाब्लो नेरुदा जी की जो कविता है कीपिंग क्वाइट, उसमें शांति और मौन बनाए रखने के महत्व पर प्रकाश डालती हैं। वह शांतिपूर्ण रहने और मनुष्यों, जानवरों और पर्यावरण के लिए हानिकारक ना होने पर जोर देती हैं। इसमें जो आपका है पाब्लो नेरुदा जी का कीपिंग क्वाइट जो है, इसमें आपको शांति और मौन बनाए रखने के महत्व पर वो प्रकाश डालती हैं। यानी कि जो आप एक शांतिपूर्वक रहिए और मौन बनाए रखिए, वो शांतिपूर्ण जो है रहने, और मनुष्यों और आपका जो जानवरों होता है, मनुष्यों और जानवरों और पर्यावरण के लिए हानिकारक ना होने पर जोर देती हैं। आगे देखते हैं इसमें क्या है। और क्विट इंट्रोस्पेक्शन इज द सॉल्यूशन टू द सोशल, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस प्रॉब्लम्स। द पोएट सजेस्ट दैट ऑल पीपल कीपिंग क्वाइट दे शुड लुक इनसाइड एंड एनालाइज देयर ओन एक्शन। दिस विल क्लींज एवरी हर्ट एंड इनोबल ऑल पीपल। यानी कि वो कहना चाहती हैं कि जो आपका उनका दावा है कि अगर शांति और यानी कि उनका दावा है कि अगर शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए हमें रुकना और चिंतन करने के लिए समय निकालना चाहिए। यानी कि वो ये कहना चाहती हैं कि हमें जो शांति और सद्भाव बनाने के लिए हमें चिंतन करने की और समय निकालना चाहिए। यानी कि इस पोएम के माध्यम से वो उनका कहना यही है कि शांति और मौन बनाए रखना एक बहुत ही ज़रूरी और आवश्यक चीज़ होती है। उसी चीज़ों पर वो प्रकाश डाल रही हैं, इसी बातों को बता रहे हैं। दोस्तों, इसमें हमने दो आपको सेंट्रल आइडिया का जो है अर्थ बता दिया है, और हिंदी मीनिंग भी उनका बता दिया, और दोनों सेंट्रल आइडिया आपको बता दिया। तीसरा जो आपका सेंट्रल आइडिया है और थिंक ऑफ ब्यूटी, उसको आपको होमवर्क के रूप में खुद ही करना है, और खुद उसका सेंट्रल आइडिया और उसका हिंदी अर्थ लिखकर याद कर जाना है।